मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। किसी भी इंसान के लिए माशी तरक्की इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वक्त के साथ अखराजात और महंगाई दोनों बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं, रोज़ कमाते और रोज़ खाते हैं। मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले ये अफराद, जिनमें कारपेंटर, कलर करने वाले, मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, सामान उठाने वाले, ठेले वाले, सब्जी फरोश, पकौड़े, समोसे बेचने वाले, जूते साफ करने वाले, गर्ज हर तबके के लोग शामिल हैं, जो रोज सुबह इस उम्मीद पर काम पर निकलते हैं कि अच्छी मजदूरी मिल जाए ताकि वो अपने घर का खर्चा चला सकें। जिस दिन इन लोगों को काम नहीं मिलता, उस दिन इनके घर का चूल्हा भी नहीं जलता। अगर हम कराची की बात करें तो हमको मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे सड़क के किनारे बेशुमार लोग हाथों में मुख्तलिफ औजार या सामान पकड़े बैठे नजर आएंगे और उनकी आस भरी मुतलाशी निगाहें अपनी रोजी की राह तकती नजर आएंगी। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। मजदूर माशरे का ऐसा मजलूम तबका है जो अपनी सख्त मेहनत के बावजूद इंतहाई कस्मा पुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहा है। रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ कामों से ताल्लुक रखने वाले गरीब अफराद हक हलाल की रोजी कमाने के लिए घरों से निकलते हैं ताकि अपने खानदान की किफालत कर सकें। पाकिस्तान में दिहाड़ीदार तबके के लिए हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। उनके हुकूक पर यहाँ सिर्फ बात ही की जाती है। लेबर कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन अफसोस इतलाक होता नजर नहीं आता, जिसका अंदाजा सड़कों पर बैठे इन परेशान हाल लोगों को देखकर बाखूबी लगाया जा सकता है, जिनके लिए चटनी रोटी खाना भी किसी अय्याशी से कम नहीं। बीमार हो गया तो बच गया तो ठीक है, कोई मर गया तो उसको नदी को फेंक दिया। बैठे हुए 18 दिन से 18 दिन के बाद अभी तक बैठे हुए। अभी सुबह से लेकर शाम तक मजदूर बंदा यहाँ भूखा प्यासा बैठा हुआ है, कोई किसी का ख्याल नहीं करता यहाँ पे। बच्चों को तालीम दिलवाना तो शायद एक ख्वाब ही है, क्योंकि ताबीर मुमकिन नहीं। जितने सरकारी स्कूल है सब बंद पड़े हुए हैं। प्राइवेट है, प्राइवेट में कौन गरीब आदमी फीस भर सकता है यहाँ पे। मुल्क में लाखों मजदूर हैं जिनकी दुरुस्त तादाद का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हर साल मजदूरों का आलमी दिन 1 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है ताकि मजदूरों को वो तमाम हुकूक और सहूलियात हासिल हों जो कि उनको मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस इस दिन की अहमियत और अपने हुकूक से आज भी इस मुल्क का मजदूर लाइल्म है। पाकिस्तान में इस तबके को तभी वो चीजें मिल सकती हैं जब हुकूमती सतह पर इक़दामात किए जाएं, ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिन पर अमल दरामद तमाम सूबों में मुमकिन हो और इन लोगों की दाद रसी हो। मजदूर की आवाज महदूद और कमजोर ही सही, लेकिन यही वो लोग हैं जिनकी काविशों से सबके घर आबाद हैं, सनतें कायम हैं, ऐवान सजे हैं और तरक्याती काम जारी है। बढ़ती महंगाई, किराए के मकान, बच्चों की तालीम, रोज का खाना, शादी ब्याह, दुख तकलीफ, ना कोई दुकान ना कोई सहारा। मौसम जैसा भी हो काम पर लाजमी जाना है, अगर नहीं गए तो क्या होगा? ये सवालिया निशान घर के हर फर्द के चेहरे पर लिखा होता है, क्योंकि दिहाड़ी नहीं लगी तो घर का चूल्हा भी ठंडा है। इन सब चीजों से दिहाड़ीदार अफराद कैसे निपटते हैं, आइए उन्हीं से मालूम करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल शकूर। क्या करते हैं आप? पेंट का काम करते तो रोज की कितनी दिहाड़ी लग जाती है? बस बैठे हुए 18 दिन से 18 दिन के बाद अभी तक बैठे हुए। काम नहीं है? नहीं है। तो जब काम मिलता है तो क्या 1 दिन का 2 दिन का काम मिलता है या फिर वो हफ्तों का काम होता है? बस 1-2 दिन का मिल जाता है तो ले जाते हैं कम बच्चों के लिए, वरना बैठे हुए। सुबह कितने बजे आके बैठते हैं? सुबह हम 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पे आ जाते हैं। आपकी दिहाड़ी क्या है? हमारे को वैसे तो दिहाड़ी 2000 रुपये मान लेते हैं।
हम 1200 में भी, 1300 में, 1500 में भी चले राजी जाते हो हैं। जाते हैं। राजी और हो। कितने घंटे काम करते हैं? हम ये 8 से 9 घंटे। घर में कितने लोग हैं आपके? हमारे घर में तकरीबन 12 से 14 लोग हैं। 14 लोग हैं। जी हाँ, हम जिन 3 भाई कमाने आते हैं वो क्या काम करते हैं? वो मजदूरी करते हैं। तो जिस दिन आपकी दिहाड़ी नहीं लगती उस दिन घर में क्या होता है? बस अल्लाह का शुक्र है, बस जो जैसा अल्लाह ने नसीब में लिखा है वैसे ही गुजारा करते हैं। कभी फाका कशी है, कभी नहीं है, कभी रोज़ी है, कभी नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? नहीं पढ़ाते? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे, 4 बेटियां, 1 बेटा। बच्चियां कोई काम करती हैं? जी हाँ। घर में ही होती हैं? घर में। कितना मुश्किल है, मुतवसत तबका है, उससे भी नीचे जो लोग हैं, जो कि दिहाड़ीदार लोग हैं, जो कि अपनी मेहनत से कमाते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है आजकल की महंगाई में रहना, बहुत गुजारा मुश्किल, करना। बहुत मुश्किल, आप देखते होंगे आसपास भीख मांगने वाले होते होंगे। बहुत ज़्यादा। आप क्या सोचते हैं कि मैं तो मेहनत से कमाने वाला हूँ, फिर भी रोजी के इंतजार ये में अल्लाह बैठा का करम है कि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपनी मेहनत की कमाते हैं और खाते हैं। हूँ। क्या कहेंगे हमारी मौजूदा हुकूमत को? मौजूदा हुकूमत को यही बोलेंगे कि आपस की लड़ाई को छोड़ें, बस गरीबों का ख्याल करें। अच्छा, ये जो हाल आज है, पहले कभी देखा था ऐसा हाल? नहीं देखा था। लग कभी जाती नहीं। थी? लगती रोज थी दिहाड़ी? दिहाड़ी रोज लगती थी। काम होता था? हाँ होता था। अब नहीं होता? जब से ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, उसके बाद यही बेहाली शुरू सही। हो आप यही कराची शहर के रहने वाले हैं या कहीं दूर से आए हैं? गई। हम कराची शहर के कराची के रहने वाले। कराची तो वो शहर है ना जिसमें हर तरह के और हर रंग नस्ल के लोग आबाद हैं। बिल्कुल है। नाज़रीन, ये एक और कलर वाला बैठा है, इससे कुछ बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो हमारे दिहाड़ीदार मजदूर, ये जो लोग हैं ना, ये इंतहाई पिसा हुआ तबका है। ये वो वाहिद तबका है जो कि ना सिर्फ जुल्म बर्बरियत का शिकार है, कहरो गज़ब का शिकार है, बल्कि इनको इस्तेसाल का भी सामना करना पड़ता है। इनकी हुकूक की भी पामाली होती है। इनको कितने दिन हो गए, इनकी दिहाड़ी लगी नहीं लगी, किस तरह से काम कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, तमाम चीज़ें इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैन। तो रोज की कितनी दिहाड़ी हो जाती है? रोजाना की कार्रवाई 12 दिन होगन फारग बैठे। 12 दिन से फारिग बैठे? 12 दिन फारग बैठे। रोज किस उम्मीद पे घर से निकलते हैं? उम्मीद से अल्लाह से निकलते हैं, अल्लाह के आसरे निकलते हैं कि अल्लाह अल्लाह के- आज रोजगार दिलाएगा। दिलाएगा। आई 12 दिन वो चलन, टाइम देख लो कितना हो गया। तो वैसे जो काम मिल जाता है तो आपकी क्या दिहाड़ी है? कोई मालूम नहीं होता, जैसे कोई रुपया भी मिल जाता है, 2 रुपए भी मिल जाते हैं, 4 भी मिल जाते हैं, बड़ी बहादुरी नहीं। तो ये आप कराची के रहने वाले हैं? इधर ही रहते हैं, इधर ही रहते हैं? काम ही कलर का इधर ही करते हैं। कितने सालों से कलर का काम कर रहे 32 हैं? साल। 32 साल से आप काम कर रहे हैं। जी। कोई अपना पक्का ठिया क्यों नहीं बनाया? पक्का ठिया कैसे बनाए भी? यहाँ 12 दिन हो गए फारग को, आगे कर्जा चक के खा रहे हैं। सही है। जब यहाँ से दिहाड़ी नहीं लगती, घर जाते हैं, तो घर वाले तो मुंतजिर होते होंगे आज आप पैसे लेकर आएंगे। वो तो इंतजार कर रहे हैं भी, आगे से फिर दुकाना से सौदा उधारा लेते हैं। कितने अफराद हैं घर में? अपराध है तकरीबन, अपराध 8 हैं। बच्चे? बच्चे बुच्चे सब पाके 8। 8 बच्चे। जी। और पढ़ाते हैं? कहाँ 2 छोटे सी 2 छुड़ा के वो भी मजदूरी पे लगाए हुए। उनको भी मजदूरी पे? उनको मजदूरी- किस मजदूरी पे लगाया हुआ है? कोई कलर पे, कोई मिस्त्री नाल, कोई कहीं कोई कहीं। यहाँ सड़क किनारे बैठे होते हैं, सुबह कब आते हैं? सुबह 8 बजे आ जाते हैं, और शाम जाते कितने 5 बजे? 5 बजे। 5 बजे तक फिर आप कहते हैं अब चले जाओ। हाँ जी। सही है। इस सड़क किनारे बैठे हुए किन परेशानियों का सामना होता है? परेशानी को एक परेशानी, महंगाई कितनी हो गई है? महंगाई तो छोड़ो, जो हो गया है वो तो हो गया, अच्छा चले, खाना पीना तो उधार पे कर लेते हैं। कर लेते हैं। कोई खुदा ना खास्ता बीमार हो गया, बीमार हो गया तो उसको बच गया तो ठीक है, कोई मर गया तो उसको नदी को फेंक दिया, चल लगा जा। ये नहीं पैसे तो क्या कर सकते हैं? मतलब कफन दफन करने के कोई जरूरत है ही पैसा नहीं तो क्या करें? इलाज तो बहुत दूर की बात, इलाज कफन तो दफन बहुत दूर है ना। इलाज तो डॉक्टर तो मेडिकल वाले गोली नहीं देते। एक बुखार हो जाता है, दर्द पा जाती है, एक गोली नहीं देते। गंदे पत्ता लो, वो पत्ता बेच रहे, परचून थोड़ी बेच रहे। तो यानी कोई मर जाता है तो उसे कफन दफन गुस्ल के बगैर ही? चुप भी गए फिर अपने आप ही, जो तो पैसा ही नहीं अपने कोल, सुबह आते हैं शाम को उठ जाते हैं, कोई वसाइल ही नहीं, क्या कर सकते। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई आप ऐसे चलते फिरते फकीरों को गाड़ी का शीशा नीचा करते पैसे दे देते, खुदा के वास्ते अगर आप उन रास्तों से गुजरते हैं जहाँ पे ये दिहाड़ीदार मजदूर बैठे हैं ना,
हम हकदार ढूंढते हैं ना, हम वैसे डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते कि हकदार कौन है, लेकिन हम देखते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमारा दिया हुआ अल्लाह की राह में कबूल हो जाए, मकबूल हो जाए। तो ये वो लोग जो कि अपनी मेहनत से काम करते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर बैठे होते हैं, उन लोगों को दिया करें। अगर देने का इतना ही शौक है, बजाय इसके कि जो पेशावर भिखारी है उनको देने के बजाय इनको दिया करें। आगे चलते हैं और जो लोग हैं इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कब से कलर का काम कर रहे हैं? काम 2000 से कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि कितनी दिहाड़ी लग जाती है? दिहाड़ी कभी लग जाती 1500 2000, नहीं तो 1500 2000। हाँ, नहीं। महाना कितना कमा लेते हैं? बस जो लग जावे तो 20-25 हजार कमा लेते हैं, अगर नहीं लगे तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अभी कितने दिन से बैठे हैं? हफ्ता हो गया। एक हफ्ते से बैठे हैं? एक हफ्ते से बैठे, काम नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। सही। यहाँ सुबह कितने बजे आते हैं? इधर आ जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे, और फिर कब तक बैठते हैं? 5 बजे तक। लोग आते हैं? आते हैं, कोई भी आ जाता है, कोई नहीं आता। जो आते हैं वो क्या कहते हैं? बस कम तय हो गया तो सही है, ना होया तो ना होया। सही। तो कोई आपका पहले काम चेक करते हैं या पैसों की बात करते हैं? नहीं, कोई भी नहीं करते, जाते काम दिखाया, काम कैसे दिखाते हैं आप? वो खुद अपने घर में ले जाते हैं, उधर काम दिखाते हैं। फिर काम देख लिया, तय हो गया तो कर लिया, ना होया तो वापस आ गया। राजवाड़े 20-22 सालों से कर रहे हैं तो काम तो आता ही होगा ना? पैसे कम देते हैं तो नहीं करते हम लोग। तो आपको नहीं लगता ये आप लोगों का हक भी मारते हैं जो आपको कम पैसे ऑफर करते हैं? नहीं, वो ऊपर करें, नहीं आपने उन्होंने आधी मर्जी से करना है ना, हमारी मर्जी से तो नहीं ना करते। और कहीं कोई आसरा लग जाए तो कितने दिन का काम मिल जाता है? हफ्ते का 2 हफ्ते का। सही है। अपने साथ लगाते हैं कोई मजदूर भी लगाते हैं, कोई मजदूर बंदा लगाते हैं दिहाड़ी पे? लगाते हैं जी, लगाते हैं। तो यहाँ से जब आप घर वापस जाते होंगे तो घर वालों को तो चाहिए ना कि आज क्या लाए हो भाई? हाँ, जीवन ना तो आखना क्या ले, फिर पंजाब रहते हैं ना हमारे घर वाले, तो वो तो इंतजार में होते होंगे ना कि कब जी इंतजार में। पैसे भेजेंगे, क्या करेंगे? अल्लाह मालिक है। हमारे बेटे हैं, एक 14 पढ़ा है, एक 16 पढ़ा है, खाली लगे बने। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो क्या करते हैं? एक इधर ही आया हुआ है, हाँ। ये रंग का काम करता है, पढ़ने के बाद भी रंग का काम करता रंग है? का काम करता है। एक उधर पंजाब में है घर में। नाज़रीन, शहर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। हमारे साथ एक और दिहाड़ीदार मजदूर बैठे हुए हैं। क्या काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, कितनी दिहाड़ी लगती है, कितने पैसे घर लेके जाते हैं, घर में कितने अफराद हैं और वो किस आस और उम्मीद से इनका इंतजार करते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या काम करते हैं आप? मिस्त्री का काम करते हैं, मिट्टी का क्या काम? चुनाई, प्लस्तर, टाइल, मार्बल सब करते हैं। सब करते हैं। लेकिन काम मिलता कहाँ यहाँ पे? रोजी है ही नहीं, महंगाई इतनी है, अगर एक दिन लगती है 4 दिन फारिग, अगर 4 दिन लग गई है तो फिर महीना फारिग। कारोबार का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, ना कोई हुकूमत कोऑपरेट करती किसी गरीब के साथ। मुख्तलिफ NGOs हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, बड़े लोगों के लिए आवाज़ उठाई जाती है, हर एक के हुकूक पे बात की जाती है। जो दिहाड़ीदार तबका है, हाँ, इसके जो लिए कोई रोज कमाता है, रोज खाता है और जिसके बगैर इनका गुजारा भी नहीं है, नहीं है, उसके लिए कोई कुछ नहीं सोचता। उसके लिए कोई कुछ नहीं सोचता। जितने भी यहाँ मजदूर बैठे हैं, मैं तकरीबन सब मजदूर बैठे हैं, मैं अब किसी से पूछो यहाँ पे जेब में किसी को 1 रुपया नहीं होगा, उसकी वजह क्या, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई किसी को यहाँ पे चले, ऐसा भी होता है कोई अमीर तबका है, कोई खाना वाना दे जाए, ऐसा भी कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी सुबह से लेकर शाम तक मजदूर बंदा यहाँ भूखा प्यासा बैठा हुआ है, कोई किसी का ख्याल नहीं करता। यहाँ पे हुकूमत भी आके नहीं देखती कि आवाम हमारी कैसी है कैसी नहीं है। वोट के लिए हर बंदा सबसे पहले खड़ा होगा। अच्छा, जब आपको लेके जाते हैं काम कराने, खुशकिस्मती से दिहाड़ी मिल जाती है तो उसमें भी पैसों पे बड़ी बहस होती है। बहुत ज्यादा बहस होती है। बड़े बड़े आलीशान लोग घर तो घर बना बना लेते हैं रहे। लेकिन पैसे देते पैसे नहीं टाइम देते। अगर 10,000 रुपये का काम है तो बोलेंगे 2,000 ले लो, 3,000 ले लो। 6 बंदे काम कर रहे हैं तो 500 भी नहीं आ रहे। ये हिसाब किताब यहाँ चल रहा और है। मजबूरी कभी कभी करना भी पड़ता है। मजबूरी में हम करते हैं, कभी कभी क्या रेगुलर यही कर रहे हैं। मजबूरी का लोग फायदा उठा रहे हैं, उनको पता है ये भूख प्यास से मर रहे हैं, इनको हमने जो भी देंगे ये लेंगे। और ये हम नहीं कर रहे हैं। लेंगे तो एक छोड़ लाइन से बैठे हुए एक लाइन छोड़ो, यहाँ पे 50 बैठे हुए हैं। ये सबकी यही मजबूरी है भाई। यहाँ पे अब कहाँ जाए गरीब आदमी। घर में कितने अफराद हैं आपके? घर में मेरे 5-6 अफराद हैं, अकेला बंदा कमाने वाला। कौन कौन? 3 बच्चे हैं, एक वालिदा है, 2 मियाँ बीवी है। तो जो 3 बच्चे हैं उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं? कहाँ से पढ़ाएं बाजी, इस महंगाई के दौर में कहाँ पढ़ा सकते हैं आप? ना ही कोई सरकारी दायरा है, जितने भी सरकारी स्कूल है सब बंद पड़े हुए हैं। आप जाके देखो जितने भी स्कूल उनको ताले लगे हुए हैं। प्राइवेट है, प्राइवेट में कौन गरीब आदमी फीस भर सकता है यहाँ पे? अब घर का चूल्हा जलाएं या बच्चों की फीस पूरी करें। 50% पाकिस्तान के अंदर बगैर तालीम याफ्ता है।
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये गुर्बत ही है। तो जिस दिन आपकी दिहाड़ी नहीं लगती, घर खाली हाथ जाते हैं, हाँ, खाली आ जाते हैं क्या होता है घर में? भाई। कभी अच्छे से वक्त खा लेते हैं, कभी लुकी सुखी करके गुजारा करते हैं बच्चों के साथ, और क्या करें। क्या कहेंगे आप हमारे प्रोग्राम सच का सफर के तवज्जुह से हुक्मरानों को या वो लोग जो आपसे काम करवाते मैं हैं? इस चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गरीब आदमी का ये आवाज़ दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। मैं इस चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या अल्लाह चाहते हैं। लेकिन लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से क्या कहना, लोगों को खुद पता है। मेरे बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आवाम पिसती जा रही है। मेरे कहने से, मेरे बताने से समझ में नहीं आता, उनको पता है उनको ऑलरेडी। आपने कभी अपने वोट का इस्तेमाल किया? बिल्कुल किया। किसको वोट दिया आपने? सब पार्टियों को दिया, मुख्तलिफ पार्टियों को दिया। सारी पार्टियों को देख लिया? देख लिया, कुछ नहीं हुआ। इस दफा मैंने अपने दिल में ऐड किया हुआ किसी को वोट ही नहीं देना। वोट के लिए तो सबसे पहले खड़े होंगे। जब गरीब आदमी फुटपाथ पे 50 बंदा बैठा हुआ, किसी को पानी पूछने वाला कोई नहीं है। सही है। जब आप फुटपाथ पे इस तरह बैठे होते हैं तो किन परेशानियों का सामना होता है? एक तो धूल मट्टी है, सड़क देखो यहाँ पे टूटी फूटी है, धूल मट्टी है, इतना बुरा हाल है कि इंसान यहाँ खड़ा खड़ा बीमार हो जाता है। गरीब आदमी बैठे हुए, मजदूर सुबह से लेके बैठे हुए, 8 बजे से भी क्या टाइम हो रहा है, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं है हमारा। भाई मेरी आवाम से ये अपील है, हुकूमत से भी ये अपील है कि भाई ये मजदूर बंदे हैं, बराए मेहरबानी इनके साथ ताउन किया जाए। ये बेनजीर एक्सिस बोर्ड के पैसे हैं वो उसी को मिलते हैं जो ज़रूरतमंद नहीं है। जो ज़रूरतमंद है उसके तक पैसा नहीं पहुँचता वो। अब आप देखें यहाँ पे हर स्ट्रीट पे भिखारी नजर आएंगे, हाँ, उनकी दिहाड़ी ज्यादा अच्छी नहीं लगती? वो हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। उनके अपने प्लॉट्स हैं, हम किराए पे रह रहे हैं। उनकी अपनी मार्केटें बनी हुई, दुकानें रेंट पे दी हुई हैं उन्होंने। अब उनका बैकग्राउंड तो देखो जाके। हम मेहनत करने वाले हैं, घर बनाते हैं, 5-5, 10-10 मंजिला बना के देते हैं, हमारे अपने घर ढंग के नहीं है। हम खुद किराए पे रह रहे हैं। ये हुकूमत हमारे से जुल्म नहीं है तो और क्या है। आज आप यकीन करो, मुझे पूरा हफ्ता हो गया फारिग को। मैं अपने आंखों से आंसू नहीं लेके आ सकता, बगैर सब काम हो चुका है हमारे साथ। अब गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? सही है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? बेचारे ये फुटपाथ पे बैठे हुए होते हैं, आप ही लोगों के लिए बैठे होते हैं। आप लोगों को अपने घर का कोई भी छोटा मोटा काम करवाना होता है तो आप इन्हीं जगहों पे आते हैं, लेकिन इन जगहों का हाल तो देखें, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पे कचरे के अंबार है, मेरे सामने खुद जो है नशेई हजरात कचरे को चुन चुन के उनमें से पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकाल रहे थे ताकि वो अपने नशे का बंदोबस्त कर सकें। और गरीब आदमी तो पिसता ही चला जा रहा है, उनका कोई पूछने वाला नहीं, उनका इस बुरे तरीके से इस्तेसाल हो रहा है। स्पेशली वो लोग जो कि मेहनत कश लोग हैं, जो अपने जोरे बाजू पे भरोसा करते हैं और अपनी मेहनत से कमाना चाहते हैं, उनको उनकी मेहनत की रोज़ी भी नहीं मिल पाती है उस तरह से जो कि इनका हक है। पूरी दुनिया में देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो लेबर को पैसे मिलते हैं। जो लेबर तबका होता है, यहीं के लोग वहाँ पे जाके मजदूरी कर लेते हैं। अच्छा पढ़ा लिखा शख्स भी वहाँ जाके मजदूरी इसलिए कर लेता है क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर मजदूरी के भी इतने पैसे और इतने डॉलर बन जाते हैं कि वो यहाँ पर अपने 6-8 बंदों की किफ़ालत कर सके बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे मजदूर इसी तरह से रुल रहे हैं। नाज़रीन, कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मुझे बताएं, जब हमें अपने घर के छोटे मोटे काम कराने होते हैं तो हम इन्हीं लोगों को लेके जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, यही मजदूर तबका बंदा है तो इन्होंने ही काम करना होता है, दिहाड़ लगानी होती है, अपने को पेट पालने के लिए, रोजगार के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। ये ना हो तो हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, ये काम ना हो तो हर बंदा खुद तो नहीं कर सकता। लेकिन इन लोगों के साथ आप नहीं समझते कि इनका बहुत इस्तेसाल होता है? गवर्नमेंट को चाहिए कि रोजगार इनको दें, इनको बाकायदा कोई ना कोई रोजगार दें, कोई इस तरह रजिस्टर्ड करें, कोई रोजगार दें जिससे आवाम खुशहाल हो सके। आप मुझे बताएं, जो सड़कों में मांग रहे होते हैं हम उनको तो दे देते हैं। कभी हमने सोचा कि ये जो बैठे में पता नहीं इसकी आज पूरा दिन यहाँ झाड़ी लगी नहीं पाकिस्तान लगी। में जिसका हक होता है उसको नहीं मिलता, जो बगैर हक के होता है उसको मिल जाता है। सही। आपको पता है दुनिया के दीगर ममालिक में ये जो लेबर है जी। इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? दुनिया के दीगर ममालिक में लेबर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ तो लेबर को बाकायदा सहूलियात दी जाती हैं। नाजरीन, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछा के, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। हमारे साथ ये एक छोटा सा बच्चा मौजूद है जो कि समोसे पकौड़े वगैरह बेचता है। क्या नाम है बेटा आपका? रेहान। अच्छा रेहान, पढ़ते हो आप? जी पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 4th में पढ़ते हो? सही। तो आप तो यहाँ तो समोसे और पकौड़े बेचते हो, पढ़ते किस टाइम हो? या अभी फिलहाल स्कूल छोड़ दिया, अभी अपने भाइयों के साथ लगा हूँ। स्कूल क्यों छोड़ा? सही स्कूल नहीं पढ़ा रहे थे, फीस बहुत ले रहे थे। फीस कितनी ले रहे थे? 4000। तो अब आपका दिल नहीं चाहता मैं स्कूल जाऊँ वापस? जाने के लिए करते हैं पर पैसे बहुत मांगते हैं। अब्बू क्या करते हैं आपके? अब वो रंग का काम करते हैं। और अम्मी? अम्मी इन बगलों में जाती है। बंगलों में काम करती हैं। और बहन भाई? बहन भाई घरों में होते हैं। सब के सब आप काम करते हो? जी। फिर गुजर बसर हो जाती है अच्छी? जी। या कभी भूखा भी सोना पड़ता है? भूखा एक दिन कभी नहीं सोते, बस ये काम चलाते हैं। सही। जब आप ये बेच रहे होते हो समोसे वगैरह तो कोई भूखा सा बच्चा आ जाता होगा, आपका दिल चाहता है उसको फ्री में दे दूं? देते हैं। जी। करते हो ऐसी नहीं? जी जी देते हैं।
आप अपनी मेहनत से कमाते हो, बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जो भीख भी मांग रहे होते हैं, क्या बोलोगे उनको? हम बोलते हैं मेहनत से काम करो, मेहनत से अच्छी काम करो और पैसे अपने कमाओ और अपने खाओ। सही है। मुझे ये बताओ, टीचर ने कभी कोई सबक पढ़ाया होगा ना, मेहनत में अजमत है या मेहनत में ये है, भीख मांगना या हाथ फैलाना अच्छी बात नहीं है? ये सब पढ़ाते नहीं थे, खाली पैसे लेते थे स्कूल में। सही है। ये सब स्कूल में टीचर्स नहीं पढ़ाती थी, वो खाली पैसे लेते थे, तो ये बच्चे ने सोचा पैसे ही कमाने चाहिए ताकि गुजर बसर हो जाए। वालिद साहब अलग कलर का काम करते हैं, माँ जो है वो अलग जो है लोगों के घरों में काम करती है बहन भाइयों के साथ। वहाँ पे उसने जो है वो समोसों का जो है वो ठेला लगाया हुआ है। पान क्या काम करते हैं आप? मिस्त्री का। कितनी दिहाड़ी लग जाती है रोज की? कभी 2000, कभी 1500। तो जो आते हैं आपसे काम करवाने के लिए क्या क्या सवाल करते हैं, कैसे इंटेरोगेट करते हैं, कितने पैसे लोगे, क्या क्या काम आता है? ज्यादातर किस काम के लोग आते हैं आपके पास? यही जो काम होता है, टाइल का है, प्लास्टर का है, चुनाई का। टाइल का, प्लास्टर का, चुनाई का। तो काम देखकर बात कर लेते हैं, दिहाड़ी में हो, ठेके में हो। सही है। तो आपका अपने साथ और भी लोग लगाते हैं, यहीं से लेके जाते हैं? जी। घर में कितने अफराद हैं आपके? 8-9 बंदे। कौन कौन? भाई हैं, भाभी है, भतीजे हैं, मेरे अम्मी बच्चे अबू हैं आपके? नहीं, इंतकाल हो गया। महाना कितना कमा लेते हैं? ये तो लगने पे अगर लग जाए तो सही है। कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे इदारे हैं, वो आप जैसे जो मेहनत से काम करने वाले हैं, उनके लिए क्या करें? क्या करें, यही है कि महंगाई ज़्यादा हो गई, कारोबार है नहीं बस। क्या मजदूरी करते हैं आप? यही मिस्त्री का काम करते क्या दिहाड़ी लग जाती है? हैं। दिहाड़ी लग जाती है, कभी कभी 2000 रुपये की, कभी कभी 1000 रुपये की। गुजर बसर मुनासिब हो जाती है? जी जी बिल्कुल। इस महंगाई के दौर में क्या कहेंगे? इस महंगाई के दौर में क्या कहेंगे, कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती। एक हफ्ते में 2 दिहाड़ी लगाते हैं, 4 दिन फारिग। वो जो 4 दिन फारिग होते हैं वो किस कर्ब से गुजरते हैं? शहर है, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले हम लोग। एक दिन दिहाड़ी नहीं लगेगी तो मुश्किल में तो आ जाते हैं। शादी हो गई आपकी? जी। बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। उनके बारे में क्या सोचा आपने? कुछ नहीं, अल्लाह दे देते हैं कहीं ना कहीं से। सिर्फ यही सोचते हैं कि पेट भर जाए? शहर है, अभी तो इस वक्त तो इसी दौर चल रहा है, तो पेट ही भर ले तो बहुत बड़ी बात है। और मसले मिसाइल तो कर ही नहीं सकते ना मजदूर आदमी। यहाँ बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई जो ये कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है इस महंगाई के दौर में, रोजी रोटी हो जाए तो पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। क्या कहेंगे? क्या करे, गरीब आदमी क्या करे, रोटी खा ले बहुत बड़ी बात है, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा? वरना उनको भी फिर बड़े होके यही, अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो यही करना पड़ेगा, इसी तरह ख्वार होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक रक्षा ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? नासिर। तो आप भी रक्षा अपना है ज़ाती या किसी का लेके चलाते हैं? भाड़े का है। क्या भाड़ा देना पड़ता है? 300 रुपये डेली, चाहे काम हो ना हो हमें देना है। और टाइमिंग क्या है उनकी? 12 घंटे। रक्षा फिर उन्हीं के पास जाके खड़ा करना जी, पड़ता उनके है? पास जाके खड़ा करना है, हमारा काम हो ना हो हमें 300 देने हैं, पेट्रोल हमारा है, छोटा मोटा खर्चा निकल गया वो भी हमारा है। फिर आपको पता है अभी हालात ऐसे हैं, काम धंधा है नहीं, महंगाई का दौर है, तो रोज़ का अगर मिल गया तो मिल गया, शुक्र अल्लाह का, ना मिला तो फिर। सही है। ये जो चिंची रक्षा जो आ गए हैं उसकी वजह से जो प्रॉपर रक्षास होते हैं इनका भी चिंची आने से हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे सवारियाँ बहुत अब नहीं बैठती हमारे सही है, पास, ग्रीन लाइन चिंची में में शुरू कर दी इन्होंने। ग्रीन लाइन चिंची इसमें बैठ जाते हैं, वरना तो हमारा अल्लाह का शुक्र था 2000 का काम भी, 1500 का भी, अब 2000 भी मुश्किल से होते हैं। घर में कितने लोग हैं आपके? घर में हम 7 अफराद हैं टोटल, मेरी फैमिली है। कौन कौन? मेरी बीबी है, एक मेरा बेटा है, एक बहन है और एक भाई है, सही उसकी है। बीबी तो है। वो तो उन सबकी ज़रूरियात पूरी करना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है, नहीं होता, स्कूल नहीं पढ़ा सकते हम अपने बच्चों को इतनी महंगाई के दौर में। हम अपना पूरा कर लें बहुत है, खाना पीना हो जाता है, खाना पीना दाल चटनी रोटी करवा करके, देते हैं, क्योंकि अब तो अल्लाह दालें भी बहुत महंगी हैं। दाल भी बहुत महंगी है, दाल लेने जाओ तो 200 रुपये की प्लेट है अब तो ये एक अल्लाह पाक पूरा करवाते हैं बस। क्या निकलता है हुक्मरानों के लिए? क्या बोल सकते हैं इनको, कुछ भी नहीं, हम तो ये कह सकते हैं सस्ता कर दो, बस पेट्रोल सस्ता कर दो, आवाम के लिए रिलीफ अच्छा हो जाए, कोई सस्ता हो जाए, हम यही बोल सकते हैं। अच्छा, हमने देखा मुख्तलिफ जितने भी इदारे होते हैं वहाँ पर उन लोगों को सहूलियात दी जाती हैं, जितने भी डिपार्टमेंट, लेकिन ये जो रोज का कमा के खाने वाला होता है ना, उसके लिए कोई नहीं रिलीफ नहीं, सोचता। उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है, वो बस अपना कमाए अपना खाए, कोई रिलीफ नहीं, कोई बोनस नहीं, कुछ भी नहीं है उसके लिए। अगर वो जी रहा है तो बस अपनी जिंदगी जी रहा आप क्या है। समझते हैं, क्या ये जो जराइम की शरह बढ़ी है क्या इसी वजह से बढ़ी है? लेके आ रहा है, पूरा नहीं हो रहा तो फिर वो बंदा उल्टे से काम करता है। अगर कोई बीमार हो जाए, किसी के पास जाके हाथ फैलाना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है कि हमें दे दो हमारा। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखते हैं अच्छे से पेशेंट्स को? देखते हैं जिसके सोर्स है उसको अच्छा देखते हैं, जिसके नहीं है तो फिर
धक्के खिलवाते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लाइन में लगो। तो यही दुआ निकलती होगी कि अल्लाह मियाँ किसी को बीमार तो ना किसी को करे, बीमार गरीब ना को तो करे, बिल्कुल ना करे। गरीब को बिल्कुल ना करे। मेरी तो ये दुआ है, जितने भी गरीब हैं उनको बीमार अल्लाह पाक ना करे। कुछ कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? बस सस्ता ही करें, आवाम को रिलीफ दें। क्या उम्र है बाबा जी आपकी? 70 साल उम्र है। 70 साल की उम्र में तो लोग आराम करते हैं। तो आराम करे, घर में खाने पे को होगा तो घर में आराम करेंगे ना, खाने को नहीं होगा तो आराम कैसे करेंगे? आपसे तो मैंने जब बुलाया आपको तो आपसे तो चलने में भी दुश्वारी हो रही है, आपके तो आराम के दिन है। तो मजबूरी है, अब क्या करें? क्या मजबूरी है? मजबूरी, घर में खाना नहीं है। घर में आप ही कमाने वाले हैं और हैं कमाने नहीं, वाले? हम ही कमाने वाले हैं बस। घर में कौन कौन है? बीवी बच्चे हैं हाँ, आपके? बीवी बच्चे हैं। काम क्या करते हैं आप? ये मिस्त्री का काम। मिस्त्री का काम करते हैं। सही, तो किसी ने कभी बोला नहीं कि बाबा जी आपके तो आराम के दिन है, आराम करें? बोलते तो हैं लेकिन बोलने को भी टाइम मिले तो अभी जब की बात है ना, टाइम सही नहीं है, है, इस क्या वजह से करें? अक्सर घर पे दिहाड़ी भी खाने नहीं को मिलती होगा तो होगी। बैठेंगे ना। इस वजह से तो अक्सर दिहाड़ी भी नहीं मिलती होगी कि तो लोग नहीं कहते लगी होंगे ना। कि नहीं ये लगी बूढ़े वैसे। आदमी है, क्या करेंगे? वैसे ही बैठे हैं। क्या दिहाड़ी देते हैं? दिहाड़ी तो ये 2000-1500 रुपए। अभी आखिरी दिहाड़ी कब लगाई? तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए? हाँ जी। और फिर भी आप 2 महीने से रोज आके बैठते हैं? फिर रोजाना बैठते हैं, टाइम तो देना पड़ता है, क्या करें फिर? ये देख लें आप, 70 साल इनकी उम्र है, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ये इनके अल्लाह अल्लाह करने के, आराम करने के दिन है, चला जाता नहीं है इनसे। लेकिन उसके बावजूद 2 महीने से दिहाड़ी नहीं लगी, लेकिन रोज सुबह आके बैठते हैं और शाम को मायूस होके जाते हैं कि शायद कोई आसरा हो जाए। ये वो हकदार लोग हैं जिनको इस वक्त आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के तैयार करदा आदाद-ओ-शुमार की अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो कुल तादाद लेबर फोर्स की है वो 57.2 मिलियन है। और जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए कि इंसानी अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से पाकिस्तान 9वां बड़ा मुल्क है, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो शोबा ज़िंदगी से मजदूरों का ताल्लुक है, ज़राअत से भी वाबस्ता है लोग, सनत से भी हैं और दीगर, जैसे कि मैंने इन लोगों से बात की आपने देखा। और ये वो डेली वेजेस वाले लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। और ये वो दिहाड़ीदार तबका है जो इस वक्त परेशानी का शिकार है। हालांकि हमारे माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म व बर्बरियत, कहरो गज़ब, हुकूक की पामाली और इस्तेसाल का शिकार है। तो कितने का है ये? 100 रुपये का। और आप पीछे से कितने का लेकर आते हैं? 80 रुपये का। 20 रुपए के लिए आप काम करते हैं। कितनी दिहाड़ी लग जाती है? ये सुबह से मैं 10 लेके 7 बिके 3 पड़े हुए। 7 बिके तो कितने पैसे कमा लिए आपने? अभी मेरे को 200-300 रुपये मिले बस। भूखे प्यासे ये 200-300-400 रुपए के लिए पूरा दिन घूमते रहते पूरा हैं। दिन घूमना पड़ता घर है। में कौन कौन है आपका? घर में बीबी है, बच्ची है, बहू है। बेटा कमाता है आपका? बेटा है मेरा छोटा है, वो कंपनी पे लगा हुआ है। क्या करे, मजबूर है, गरीब है हम लोग। सिंधी है, यहाँ के रहने वाले नहीं है, सिंध से आए हुए सैलाब में। अभी ये जो सैलाब आए थे जी। उसकी वजह से आप यहाँ पर जी। आए। वहाँ क्या था? आपका घर वर था? वहाँ हम लोग का खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी का काम खेती करते बाड़ी का हैं? काम करते, पानी आ गया फिर वो छोड़ के फिर इधर आ गए। क्या मनाजिर थे जब ये सैलाब आया था? उधर सैलाब आया था, अनाज पानी आ गया, फिर वो अनाज नहीं निकल सका ना, फिर वो छोड़ के इधर आ गए। तो इधर कहाँ रह रहे हैं? अभी यहाँ रहते हैं हम गुलशन, झूपड़ी बनी हुई है। इन हालात को देखते हुए इन क्या हालात को कहेंगे कि अच्छा अल्लाह ताला करे अच्छा हो जाए, महंगाई ना बढ़े। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग कमाते तो खाते हैं, नहीं कमाते तो भूखे सो जाते हैं। कितने अरसे से कलर का काम कर रहे हैं? तकरीबन 10 से 15 साल हो गए मुझे। कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती? ऐसा ही है कि हालात बहुत तंग है, काम धंधा है नहीं है, लोग मजदूर, कभी दिहाड़ी मिलती कभी नहीं मिलती, बहुत परेशानी है। और आज तकरीबन 1 साल हो गया, बहुत ज़्यादा ही हालात पीछे की तरफ जा रहे यानी हैं। कोरोना के बाद की अगर बात की जाए तो हालात बहुत ख़राब है। यानी कि कोरोना से बाद में भी बहुत हालात ख़राब चलते जा रहे हैं। एक दिहाड़ी लग गई तो 10 दिन फारग घूम रहे। महीने में हम 10-12 हज़ार या 15 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा सकते, हमारे अखराजात ज़्यादा है। हम अपनी दिहाड़ी के हिसाब भी मांगते हैं, लोग नहीं देते, बोलते हैं दिहाड़ी तो 1000 पे चल रही है, 500 चल रही है। मैंने बोला देखो दौर, महंगाई का दौर देखो आप 1000 पे आप दिहाड़ी दोगे हमें, तो हम 1000 पे में क्या क्या अखराजात अपने पूरे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। हर चीज़ महंगी हो गई, लेकिन मजदूर की मजदूरी महंगी नहीं हुई। नहीं हुई, वहीं के वही रुकी हुई। तकरीबन 4-5 साल से कोई दिहाड़ी यानी कि बढ़ी नहीं हमारी। अपनी सफ़ेद पोशी का भरम छुपाए ये लोग जो हमारे अपने हैं, जिनके बगैर शायद हमारी और आपकी ज़िंदगी चलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि इन्हीं अफराद की मेहनत से पूरा शहर चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा तंगदस्ती का शिकार भी यही है। बारिश के दिनों में ऊंचे घरों में रहने वाले मकीन अच्छे पकवान बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन कोई इनके आंगन में झांके तो पता लगता है कि मासूम बच्चे माँ बाप समेत आसमान की तरफ हाथ उठाए दुआ मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह रहम फरमा। गर्मी सर्दी चाहे
कितनी हो ये काम पर जाते हैं अपनी हलाल रोजी की तलाश में। कभी नाश्ता करते हैं और कभी खाली पेट सड़क के किनारे बनी फुटपाथ पर बैठ जाते हैं। गवर्नमेंट को कोई ऐसा लाएअमल तैयार करना चाहिए जिससे दिहाड़ीदार तबके को रिलीफ मिल सके और इनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों, तभी एक बेहतर माशरा परवान चढ़ सकता है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई मसला है जिसका असर बराए रास्त आवाम की ज़िंदगी पर पड़ रहा है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बन सकें, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।